आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। सदगुरु के द्वारा प्राप्त जो संपत्ति है, नाम रूपी जो संपत्ति है, ये दिन दिन हो तो सवाय, बस सदगुरु से मिल जाए, कृपा हो जाए गोविंद की। तो उन्होंने कहा, गणिका ने, चलो हमारे यहां संत आए हैं, चल के प्रणाम करना। अजामिल गए, और कलयुग में तो ऐसा ही होता है, जाके संतों को प्रणाम किया। संत दयालु होते हैं, संत सब समझते हैं। संत न होते जगत में तो जरे मरतो संसार। अगर संत संसार में नहीं होते तो संसार किसी काम का ना होता। तुलसी परहित कारणा साधुन धरा शरीर। दूसरों के कल्याण के लिए ही संत आए हैं पृथ्वी पर। संतों ने पूछा, बेटा पुत्र कितने हैं, संतान कितनी है? बोले 9 है महाराज, और 10वीं संतान गर्भ में है। बोले क्या क्या नाम रखे हैं? बोले नाम ही मत पूछो, जैसा व्यक्ति काम करता है नाम भी वैसे ही होते हैं। उस घर का आचरण क्या होगा, बच्चों के नामों से आपको पता चल जाएगा। ध्यान से सुन लो, नामकरण होता है बच्चों का ना, आपके संस्कार, आपके कर्म, आपके बच्चों के नामों से भी झलकते हैं। बोले महाराज ऐसे ही नाम है। बोले एक काम करोगे क्या? बोले एक जो 10वीं संतान होने वाली है, तुम इसका नाम हमारे कहने से रखोगे? बोले रख लेंगे। क्या नाम रखना? बोले नारायण रखना। बोले नारायण रखेंगे। वेद मंत्र पढ़े थे, वेदों का अध्ययन किया था, माता पिता की सेवा की थी, तो कुछ तो सत्कर्म थे ही जो दब गए थे, अब जागृत हो गए। आपके अच्छे कर्म हमेशा बुरे वक्त में आपके काम आते हैं, इसलिए अच्छे कर्म कभी छोड़ने नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा करो। तो मेरे प्यारे बंधु, संत चले गए, बेटे का नाम नारायण रखा, और सबसे छोटे बच्चे से पिताजी बहुत प्यार करते हैं। अब तो हर समय नारायण 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 नारायण, ए नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ भोजन कर लो, नारायण आ जाओ हमारे साथ खेलो, अरे नारायण आओ हम तुमको कहानी सुनाएंगे, नारायण आओ तुम्हें ये बताएंगे, नारायण। अब और तो 9 के 9 गायब, अब एक ही इकलौता नारायण 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 नारायण। एक और बात, बार बार नारायण नारायण पुकारने से उसके पाप खत्म होने लगे। जो पाप किए थे ना, पशुओं को मारना, वैश्यागमन इत्यादि, ये जितने भी पाप थे, ये सब नारायण नारायण जपने से इनका प्रभाव कम होने लगा। भगवान के नामकरण अगर हम अपने बच्चों के नाम पे रखे, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकलेगा, और जितनी बार भगवान का नाम निकलेगा उतने ही तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। ये बात छोटी सी समझ में नहीं आती। बेटे का नाम रखना ही जरूरी है। पप्पू, क्या करोगे पप्पू रख के? कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई हप्पू है, क्या है ना। बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो। बिटिया हो तो राधा अथवा जानकी, और बेटा हो तो राम कृष्ण माधव केशव गोविंद गोपाल। कोई तो एक ऐसा नाम हो, जब इस नाम को बुलाओ तो वो तुम्हारे मुंह से बार बार वही शब्द निकलता रहे। बोलो राधे राधे।